हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, अनुच्छेद की सीरीज़ में जो हमारा नया टॉपिक का शुरू होने वाला है उसका नाम है पराधीन सपने हों सुख नाही। अब देखो, इसका पहला शब्द ही पराधीन है। अब आप समझते हैं पराधीन का अर्थ क्या होता है। पराधीन का अर्थ होता है किसी की दासता में रहना। अब आजकल दासत्व वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो अपने अंदर अपने से छोटों को या अपने कुलीग्स को दबा के रखना चाहते हैं, अपना ज़्यादा बड़प्पन दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये शब्द आते हैं और ये आज के समय में कोई भी पसंद नहीं करता। देखो, पराधीन सपने हों सुख नाही, अर्थात पराधीनता को कोई सपने में भी पसंद नहीं करता। ठीक है, ये मैंने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स में मैंने देखा है कि ये टॉपिक अक्सर आया हुआ है और बच्चे इसको लिखने में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कईयों को तो इनका जो है अर्थ भी समझ में नहीं आ पाता कि इसमें इसका अर्थ क्या है और हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करें, किस तरह से लिखें। ठीक, तो आज जो हम इस अनुच्छेद में हम देखेंगे पढ़ेंगे, उसमें मैंने कुछ मेन पॉइंट्स बनाए हैं कि इसमें इसका अर्थ क्या है। पहले हम देखेंगे कि पराधीनता का अर्थ क्या होता है, फिर पराधीनता की पीड़ा क्या होती है, और फिर स्वतंत्रता की रक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा क्या होती है। पहले हम एक छोटा सा स्लोगन लिखेंगे, जग में क्षण की पराधीनता सौ मृत्यु समान है, इससे बढ़कर जगती तल पर नहीं कोई अपमान है। देखो, अब मैं पहले इसका अर्थ क्लियर करना चाहती हूँ आपको कि जग में क्षण की पराधीनता मतलब एक क्षण भी हम किसी के नौकर बन के, किसी के दास बन के नहीं रहना चाहते। एक क्षण की पराधीनता भी कैसे है, मृत्यु के समान है। हर किसी को अपनी आज़ादी एक क्षण के लिए भी बर्बाद नहीं करना चाहता कोई भी। एक क्षण की पराधीनता भी मृत्यु के समान लगती है। इससे बढ़कर जलती तल पर नहीं कोई अपमान है, मतलब इस जगत में, इस भूमि पर पराधीनता से बड़ा कोई अपमान नहीं है। पराधीनता का अर्थ क्या है, किसी के अधीन होना, किसी के अधीन होकर रहना, चाहे से आप किसी ऑफिस में हैं, घर में है या कहीं भी हैं। ठीक, तो अगर कोई हमें अपने हिसाब से चलाता है, हम अगर अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं, हम कहने को हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, हम अपना सब कुछ अपने आप कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई अपने अंदर से अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तो वहाँ हम पराधीन हो रहे हैं उसके। और ये पराधीनता आज के समय में कोई भी पसंद नहीं करता। तो पराधीनता का अर्थ क्या है, किसी के अधीन होना, किसी और के इशारों पर ज़िंदगी जीना पराधीनता है। ऐसी ज़िंदगी जीने में कोई रस नहीं है। सभी मानव अपनी तरह के हैं, मतलब सब अपनी तरह से ही अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। उन्हें संतुष्टि अपने ढंग से मिलती है, मतलब अगर वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिएंगे, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएंगे, तो उनको संतुष्टि मिलती है। देखो, कोई भी काम अगर हम अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर उसी में आके कोई दूसरा अपनी टांग अड़ाता रहे, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती। इसलिए वे अपने मन से कर्म करते हैं, मतलब अर्थात दोबारा से मैं बताती हूँ आपको, सभी मानव अपनी तरह के हैं, उन्हें संतुष्टि अपने ढंग से मिलती है, इसलिए वे अपने मन से कर्म करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से चलाता है तो उन्हें बहुत घुटन होती है। पिंजरे में बंद तोता भी यही कामना करता है। अब देखो, अब इसकी तो मनुष्य की तुलना किससे की है यहाँ पे, तोते से, कि इंसान तो क्या, जानवर भी किसी की पराधीनता, किसी के अधीन होकर नहीं रहना चाहते। सब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। ना अम्मा ना दादी दे, चाहे रोटी आधी दे, पर तू मेरा पिंजरा खोल दे, उड़ने की आज़ादी दे। अर्थात चाहे हमें रोटी आधी मिल जाए, तोता इस तरीके से कह रहा है, मुझे कोई कुछ भी मत दे, खाने को भी चाहे मत दो, लेकिन मुझे आज़ादी दो। बहुत कठिन कार्य है यह आज़ादी, बहुत कठिन कार्य है। संसार में सभी लोग यही चाहते हैं कि लोग उनके इशारों पर चलें। हर कोई यही चाहता है। मेन संसार में लड़ाई किस बात की है, सब एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कोई परिवार के नाम पर, कोई अनुशासन के नाम पर, कोई शासन प्रणाली के नाम पर, तो कोई गुंडागर्दी के नाम पर लोगों का गला घोटना चाहता है। अर्थात सब परिवार, देखो परिवार में भी होता है इस तरीके से,
और अनुशासनता के नाम पे भी मतलब कि अगर बड़े अपने हिसाब से चलाते हैं तो बच्चों को या छोटों को ये लगता है कि ये अपने हिसाब से हमें चला रहे हैं, हम कब बड़े होंगे और कब हमें आज़ादी मिलेगी, ऐसा बच्चे भी सोचते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो गुंडागर्दी के नाम पे भी लोगों का जो है गला घोटना चाहते हैं। इन सब फंदों से बचने के लिए बहुत सावधानी और संयम की ज़रूरत होती है। इसके लिए जान देकर संघर्ष करना पड़ता है। कहा भी है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे। हम खुले, उन्मुक्त मतलब खुले आसमान में रहने वाले पंछी बंद पिंजरों में नहीं रह पाएंगे। अब जो कर्मवीर होते हैं, अर्थात जो कर्म प्रधान होते हैं, जो मेहनती होते हैं, वे समय का सदुपयोग करके अपने सारे कार्य समय पर संपन्न कर लेते हैं। जो मनुष्य स्वावलंबी होता है वह उद्यमी व परिश्रमी होता है। स्वावलंबी होता है वो परिश्रमी भी होता है। उद्यमी मतलब मेहनती और परिश्रमी होता ही होता है। परिश्रम पूर्वक किए गए कार्यों में सफलता चरण चूमती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वावलंबी पुरुष चहुं ओर से उन्नति करके शिखर तक पहुंच जाता है। उस दास्ता को से निकलने के लिए, उन बंधनों से निकलने के लिए अपने आप को इतना उन्नत कर लेते हैं परिश्रम करके, इतनी कि उनको आज़ादी स्वयं ही मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिना मेहनत के संसार में, इस जगत में कुछ भी संभव नहीं है। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं तो अगर हम अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं तो हमें मेहनती होना ही पड़ेगा, कर्मवीर होना ही पड़ेगा। और इस तरीके से हम अपने आप को अंधविश्वासों की और बेड़ियों से हम अपने आप को मुक्त कर सकेंगे। तो मैंने ये छोटी सी कोशिश की है आपको ये अनुच्छेद देने की, लिख के देने की, नोट्स बनाने की, और आप चाहें तो इसको पसंद कर सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैडम मुझे आप इस टॉपिक पे हमें अनुच्छेद लिख के दीजिए, तो मैं उस पर आपको अनुच्छेद लिख के दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।